मुझे बहुत मतलब गर्व महसूस होता है कि मैंने भारत के लिए स्वर्ण पदक दिया। अगर कोई ठान ले कि मुझे मतलब ये करना है तो कर सकता है। एक्चुअली क्या है, हम योग करते हैं तो इसमें बॉडी को फिट रखना होता है, जैसे मोटापा। दुर्भाग्यवश आपके पति इस दुनिया में नहीं है और उसके बावजूद भी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस खेल में आने से पहले किसी और भी विभाग में सेवा दे रही है। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। एशियन योग चैंपियनशिप में भूटान के खिलाड़ी को हरा के स्वर्ण पदक जीतने वाली पूर्वांचल के देवरिया जिले के भातपरानी तहसील के एक छोटे से गांव बिहारी बगैर के रहने वाली श्रीमती गुड़िया गुप्ता जी आज हमारे साथ उपस्थित है। बहुत बहुत बधाई आपको और इस नमस्कार पूर्वांचल चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको भी। आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, आपने एशियन स्तर पे भारत का नेतृत्व किया, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? मुझे बहुत मतलब गर्व महसूस होता है कि मैंने भारत के लिए स्वर्ण पदक दिया जी। अब मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब इसमें एज मायने नहीं रखता है जी। अगर कोई ठान ले कि मुझे मतलब ये करना है तो कर सकता है। योग से जुड़ाव आपका कैसे हुआ? बस वो तो मेरे कोच जो हैं वो जी। मुझे चयनित करके ले आए। वो जिस जैसे जैसे ट्रेनिंग देते गए वैसे हम करते रहे। फिर अचानक मतलब ऐसे ही योग में इंटरेस्ट बढ़ती गई। योग चैंपियनशिप में आपने प्रतिभाग किया, उसके पीछे का मूल वजह क्या है? नहीं, अब एक होता है ना कि जैसे हम ऑल इंडिया पुलिस गेम खेलते हो तो उसमें मेडल आ जाता है, तो जैसे हमारा भी सपना था कि हम भी बहुत ऊंचे तक जाए और वहाँ तक गेम खेले। जब आप उस गेम को खेल रही थी तो आपके विपक्ष में भूटान की एक बड़ी खिलाड़ी भी थी, तो जब आप उनसे खेलते तो आपके मन में कैसे कैसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे? नहीं, अपने पर खुद का एक आत्मविश्वास होता है कि हम अपने तरफ से बेस्ट दे के आए, हम अपने तरफ से 100% दे। बाकी मेडल आए ना आए इसकी हम वो नहीं करते, अपना 100% हम दे के आते हैं, बाकी तो किस्मत की बात है। बिल्कुल, एक छोटे से गांव से निकल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान बनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपने उतनी बड़ी बात को भी सामान्य से बना दिया। तो आप उन बहन और बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो गाँव में रहती हैं? मैं ये उनको देना चाहती हूँ ना कि मतलब आदमी बोलता है कि बेटी को मतलब खेल के लिए ना भेजे, पढ़ाई के लिए ना भेजे, लेकिन आजकल कहीं बेटी बेटों में फ़र्क नहीं है। मतलब ये कोई भी कर सकता है। आप इस खेल में आने से पहले किसी और भी विभाग में सेवा दे रही हैं? हाँ, मैं BSF में हूँ। मेरी पोस्टिंग 115 बटालियन में पंजाब है। मैं वहीं से मतलब मुझे चयनित करके सेंट्रली योगा टीम में लाया गया था। आज दुर्भाग्यवश आपके पति इस दुनिया में नहीं है और उसके बावजूद भी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। जब शुरुआत में जब पति आपके साथ थे तो कितना सहयोग करते थे ऐसे खेलों में आपको प्रतिभा करने के लिए? नहीं, एक्चुअली मैं पहले से तो मतलब सिंपल हाउस वाइफ थी, बाकी मैं मतलब कुछ नहीं खेलती थी। ये बाद में ही जाके मैंने सब स्टार्ट किया। बिल्कुल, निश्चित तौर पे आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई होंगी। सबसे बड़ी कठिनाई आपने क्या महसूस किया? कठिनाइयाँ तो बहुत आई, लेकिन इसके पीछे मेरे परिवार का सपोर्ट, मेरे भैया का सपोर्ट, मेरे बहन का सपोर्ट, मेरे जेठानी का सपोर्ट और सबसे ज़्यादा मेरे बच्चे ने सपोर्ट दिया, जो मेरे 2 बच्चे हैं। बिल्कुल, आपने जो पूरा यात्रा आपका रहा कि आपने गाँव से निकल के पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आदमी इतनी ऊंचाई पे जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग उनके जीवन में आते हैं जो उनको भटकाने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसा कहते हैं कि बाद में लगता है कि हम क्यों ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मुझे अलग होना चाहिए, मुझे हट जाना चाहिए, मुझे फिर घर आके बैठ जाना चाहिए। कभी ऐसा रहा जिसने आपको कभी हतोत्साहित किया? हाँ, मुझे भी सुनने में बहुत आया कि मतलब ये अब एक्चुअली क्या है, हम योग करते हैं तो इसमें बॉडी को फिट रखना होता है, जैसे मोटापा नहीं है। तो कई लोग कहें कि नहीं ये बहुत ज़्यादा मतलब पैसे बचाती है, खाती पीती नहीं है, ऐसे दुबली होती जाएगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमें स्वस्थ रहना है, बाकी मोटा पतला नहीं देखना है। बिल्कुल, कहने वाले कुछ भी कहें, जिसको जो करना है वो करते चाहे, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ही लेगा। आप इस नमस्कार पूर्वांचल चैनल के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? बस समाज को मैं यही कहना चाहूँ कि मतलब औरत किसी से कम नहीं होती, इसमें एज भी कोई मायने नहीं रहता। मैं 42 एज में अभी एशियन गेम खेला और भारत को स्वर्ण पदक दिया। नहीं, निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि पूरे समाज के लिए रही है और आप देख सकते हैं कि एक छोटे से गांव से निकल के इन्होंने एशियन गेम्स प्रतियोगिता में प्रतिभाग करती हैं और स्वर्ण मेडल जीतती भी हैं। तो मैं इस
आपको यही कहना चाहता हूं कि जब आदमी के अंदर प्रतिभा है और आदमी के अंदर रड़क है तो निश्चित तौर पे हर बड़ी उपलब्धि को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकता है। ये हम सभी के लिए प्रेरणा है, विशेष तौर पे गांव पर रहने वाली जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहनें हैं, उन लोगों के लिए प्रेरणा है। आप इनसे सीख सकती हैं, इनसे जान सकती हैं, क्योंकि पूर्वांचल का एक भात परानी का एक छोटा सा गांव बिहारी बघेल, अक्सर हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक छोटे से गांव से निकलती हैं और अनेक चुनौतियों का सामना करती हैं और उसके बाद वो उतने ऊंचाई पे पहुंचती हैं। फिर से आपको इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं।